श्री राधे। हरि ओम भगवते वासुदेवाय पुरुषाय परमात्मने सत्यं धीमहि ध्यायेमाम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृंदावन में शरद ऋतु का वर्णन करते हुए, शरदोत फुल्ल मल्लिका, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वृंदावन की लताएं वृक्ष पल्लवित और पुष्पित हैं। इस तरह बड़ा सुंदर मनोरम वृंदावन धाम शरद ऋतु के समय में निर्मलता का वर्णन करते हैं कि निर्मल जलाशयों में कमलों की सुगंध से वायु मंद मंद बह रही है और मतवाले भौरे स्थान स्थान पर गुनगुना रहे थे। भ्रमर अर्थात मधुपति श्री कृष्ण अपनी बांसुरी पर मधुरतान छेड़ी, जिसे सुनकर गोपियों का हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया। ये वेणुरव का श्रवण गोपियों ने किया और इस निनाद में संपूर्ण वैराग्य को देने की पूर्ण क्षमता थी। ये वेणु उनके श्रवण में पड़ी, जो भगवान के अतिशय निकटवर्ती और भगवान को प्राप्त होने वाली जो दिव्य आत्माएं गोपी थी, उनको यह सुनाई थी। यह वेणु का दिव्य वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तद्व्रज स्त्रियाश्रुत्य वेणुगीतं विस्मरोदयम् काश्चित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखीभ्योऽनुवर्णयन्। वेणु जैसे ही बांसुरी की धुन पड़ी गोपियों के कानों में, और गोपियां अपनी जगह पर जहां थीं वहीं पर कृष्ण के प्रवेश की लीला का दर्शन करने लगी और दर्शन करती हैं कि हमारे प्रभु कानों में कनेर के पुष्प, पीले पुष्प लगाए हुए, पीतांबर गले में धारण किए और 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों की वैजंती माला धारण किए हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये भगवान का ब्रज प्रवेश का दर्शन है जो गोपियों ने किया। जो योगी ध्यान में करते हैं, सर्वप्रथम भगवान के स्वरूप का ध्यान ब्रज प्रवेश का, ये गोपियों ने किया। बांसुरी की प्रथम ध्वनि जब कानों में पड़ी, इसका प्रथम ध्यान करने से सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसका ध्यान करो। इसके ध्यान करने से भगवान मानस पटल पर ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर ध्यान ना करने के बाद भी ध्यान बना ही रहता है। क्योंकि ध्यान 3 प्रकार का होता है। एक ध्यान होता है कि ध्यान करते हैं पर ध्यान आ नहीं रहा। आप कोई वस्तु कहीं रख दें, मकान के अंदर ही रखिए, आप खूब ध्यान कर रहे हैं कि मालूम नहीं कहाँ रख दी, रखी तो बड़ी व्यवस्था से है पर पता नहीं कहाँ रखी। खूब ध्यान करो पर ध्यान आते नहीं, क्योंकि वस्तु से आपकी मानस पटल का विक्षेपण हो गया है। एक ध्यान करने पर भी ध्यान में नहीं आता। और दूसरा ध्यान होता है कि ध्यान करने से सामने हमारी मानस पटल पर, हमारे हृदय की चक्षुओं पर, आंखों पर वो छवि अंकित हो जाती है और ध्यान बंद करने पर वो अदृश्य हो जाती है। ये है मध्यम कोटि का ध्यान। संसार को देखने के सुखदेव जी कहते हैं, द्वे चक्षुं न दृष्टते मायां जगतम जगत। परीक्षित, 2 आंखों से जितना भी देखो सब संसार ही दिखेगा, संसार के अलावा कुछ नहीं दिखेगा।
पर भगवान ने दो नेत्र और दिए हैं। हर मनुष्य के अंदर दो नेत्र और होते हैं जो हृदय में होते हैं, जिनसे भगवान को देखा जाता है। भगवान को देखा जाता है, चिंतन किया जाता है और कल्पनाएं की जाती हैं उसी से, उन्हीं नेत्रों से। पर उससे केवल संसार के परे का काम होता है। वो बात अलग है परीक्षित के, किसी किसी के नेत्र जन्मे से ही खुले जाते हैं और किसी किसी के यहाँ आके खुलते हैं, किसी किसी के सदगुरु मिलने पर खुलते हैं और किसी किसी के आते और चले जाते हैं। जैसे ही बंदे आए वैसे ही बंदे चले गए, बोले राधे राधे, कभी खुलते ही नहीं। ये बात स्थिति ऐसी बनती है। नेत्र यदि खुल जाए तो ये पता कैसे चलेगा कि हमारे हृदय की आंखें खुल गई। आप कहेंगे महाराज हृदय की आंखें तो आज तक नहीं देखी, आप पहली बार बता रहे हैं। हमने तो सामने की आंखें देखी एक दूसरे की हैं? नेत्र होते हैं, हृदय चक्षु, जिसको ज्ञान चक्षु कहते हैं। आपको और उदाहरण सहित बताएं। मान लीजिए कोई वृद्धा मैया है और वो अपने नाती को लेके चली जा रही है। ध्यान रखना, वृद्धा मैया अपने नाती की उंगली पकड़ करके जा रही है दुकान, उसको कुछ लेने के लिए, खाने के लिए, और नाती चंचल है, उसने धूल उठाई और एक आने वाले महापुरुष के ऊपर डाल दी। महापुरुष ने तत्काल 2 थप्पड़ रसीद कर दिए कान पर। तो मैया झगड़ पड़ी, क्यों रे, वो इतना छोटा तू इतना बड़ा है, तेरी हिये की फूट गई, तुझे दिखता नहीं है, तूने मार दिया। हिये की फूट गई अर्थात तेरे ज्ञान के नेत्र फूट चुके हैं क्या, कि तू बड़ा है और वो छोटा है। ये ज्ञान का विभाजन करने का, ज्ञान चक्षु देखने का तेरा इस प्रकार से भगवान को देखने के लिए इन नेत्रों को बंद करके, जिन नेत्रों से माया दिखती है उनको तो बंद करना पड़ेगा। इसलिए ध्यान करने के लिए आंखें बंद की जाती हैं। भगवान भी क्यों ना, उन्हें भी आंखें बंद कर, पूतनाएं आई, भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ का ध्यान किया तो मिलिताक्ष आंखों को बंद कर दिया, भोलेनाथ का फिर ध्यान किया। क्योंकि एक साथ में 2 बातें नहीं होती कि आप संसार भी देख लो और भगवान को भी देख लो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप धन संसार को भी चाह लो और भगवान से भी प्रेम कर लो। प्रेम करने वाला मन तो एक है, भगवान में चिपकने वाला चित्त तो एक है। अब एक जगह एक समय में लग पाएगा, ऐसा तो नहीं कि आधा यहाँ लगा दो आधा वहां लगा दो। इसलिए जब तक संसार का काम करो तो संसार के ही बन के रहो, और जब संसार को छोड़ो तो बस सब कुछ छोड़ दो पूरी तरह से, और भगवान की शरण में चले जाओ। बोलो गोविंद भगवान की। सब गोपी एकांत में ब्रज प्रवेश लीला का ध्यान करते हैं। बरहापीडं नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदेवा कनकिकपिशं वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। ये वह श्लोक है जो ध्यान किया जाए तो इसको जरूर बोलना चाहिए। भगवान के ध्यान करने का ये मंत्र है भागवत का। बरहा पीडम नट बर बपु, नट एवं बरह। मनुष्य संसार में 1-2 बार बर बन लेता है, पर हमारे भगवान कृष्ण हमेशा बर बने रहते हैं।
नट, नटः, नट भी है। नट किसे कहते हैं? जो चमत्कार करे, जादू करे। आते हैं ना नटी, नट दिखाते हैं, हाथ में कुछ बंद कर लेंगे, मुट्ठी खोलेंगे तो कुछ और निकलेगा। तो ये क्या है? एक का एक है, अर्थात तो जो माया के द्वारा दूसरों को भुलावे में डाल दे उसे नट कहते हैं, अपनी माया लीला के द्वारा। तो ये छोटा मोटा नट नहीं है, इस सब नटों का सबसे बड़ा नट है, इसलिए इसका नाम है नट नागर। क्योंकि इसकी माया अच्छे अच्छे नटों को भुलावे में डाल देती है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जैसे भूल गए, विस्मृत हो गए, ये वो नट है। लेकिन इसकी माया, परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज तो क्या ये नट की ये जो माया है नटनी, ये सबको ही भुला देती है, सबको ही पकड़ देती है? बोले नहीं नहीं, कुछ के ऊपर ये नट की नटनी की शक्ति चलती नहीं है, माया का जादू नहीं चलता है। वो कौन है? नट कृत बिकट कपट खगराया, और हरि सेवक कहीं ना व्याप माया। जो भगवान के सेवक हो गए, अर्थात उस नट के जो जमूरे बन गए। नट के साथ एक जमूरा नहीं रहता है, वो कहता हाँ जमूरे, बोले हाँ गुरुदेव, बोले क्या किया जाए, बोले इसको ऐसा बना दो। तो हम आप सब चकित हो जाते हैं उसकी उस माया को देख के, ये बना दिया, रुपए की गड्डी निकाल दी, ऐसी चीज निकाली। लेकिन वो जमूरा विस्मृत नहीं होता, क्योंकि उसके साथ, नट के साथ में रहकर उसे पता है कि इसके पास कौन सी कला है, कैसे कर रहा है, वो विस्मृत नहीं होता, उसे सब मालूम है। इसी प्रकार से भगवान की इस माया से माया मोहित नहीं होते। भगवान के भक्त जिन्हें पता है कि मेरे प्रभु की ये सब माया है, ये खेल कर रहे हैं, विश्वास हो गया। बाकी सब आश्चर्य कर रहे हैं, जादू देख रहे हैं। अरे राम राम, देखो तो मिट्टी में पौधा डालते हैं, बीज डालते हैं, और बहुत तेरे बीज डालते हैं, लेकिन सब निकलते ऊपर ही है। मुंह चाहे नीचे को हो चाहे तिरछा हो, निकलेंगे ऊपर। ऐसी स्थिति है कि इस मिट्टी में से नाना प्रकार के रस देने वाले फल पैदा होते हैं। बगल में लगा है वो खट्टा है, और बगल में लगा वो कड़वा है, और बीच में लगा वो मीठा है सब मिट्टी में। ये क्या है? ये तो उसकी माया है। संसार में इतने मनुष्य हैं, आप रोज देखते हैं, एक से एक देखे, और जब से जन्म लिया देखते आए, आपको एक से चेहरे, एक से हाथ, एक से विचार, एक से दांत, और एक सा शरीर, मिला क्या? तो इतने सांचे कहाँ हैं उसके पास कि इतने पैदा करके भेज रहा है, पर मिलते एक भी नहीं है एक से, क्योंकि इसी का नाम तो माया है। यही तो उसकी लीला है, विविधता, परिवर्तन, अनेकता। पर जहां एकता हो जाएगी वहां तो ब्रह्म हो जाएगा। यही उस परमात्मा की लीला है, माया का ये प्रभाव है। ये सारे संसार को व्यापता है, पर आप जैसे भक्तों को उस नट की, ये नटने की जो चाल है, ये नहीं व्यापती, क्योंकि तुम सब भक्त जानते हो ये मेरे प्रभु की लीला है। बोलो राधे राधे। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट कृत बिकट कपट खगराया, हरि सेवक कहीं ना व्याप माया। हरि सेवक कहीं ना